हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860 जो कि बात करता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी के बारे में। ये सेक्शन कहता है द वर्ड वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट ए डॉक्यूमेंट विच इज और विच प्रपोर्ट्स टू बी अ डॉक्यूमेंट whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished, released, or whereby any person acknowledges that he lies under legal liability or has not certain legal right। तो अब हम इस डेफिनेशन को एक एक करके एक एक वर्ड को अच्छे से समझते हैं। ये कहता है द वर्ड वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट्स ए डॉक्यूमेंट, मतलब कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी होता है एक डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन हमने लास्ट सेक्शन में देखी थी, सेक्शन 29 के अंदर। आप उसे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो है सेक्शन 29 का, उसमें आप डेफिनेशन को देख सकते हैं डॉक्यूमेंट की। उसके बाद ये कहता है विच प्रपोर्स टू बी ए डॉक्यूमेंट, या तो वो ऐसा एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी या तो एक डॉक्यूमेंट है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि ये एक डॉक्यूमेंट है जिससे क्या हो रहा है, एक लीगल राइट क्रिएट हो रहा है, एक्सटेंडेड हो रहा है, ट्रांसफर्ड हो रहा है, रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, एक्सटिंग्विश हो रहा है और रिलीज हो रहा है। एक एक करके इसका भी एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिससे एक लीगल राइट क्रिएट होता है, जैसे कि सपोज अगर मैं कोई प्लॉट या घर खरीदता हूँ, उसकी मैं रजिस्ट्री करवाता हूँ, तो रजिस्ट्री जो है उससे मेरा लीगल राइट क्रिएट हो गया कि आज से ये घर मेरा है या प्लॉट मेरा है, तो वो हो गया लीगल राइट क्रिएटेड, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट है। एक्सटेंडेड का मतलब है कि सपोज अगर मैं रेंट पे रह रहा हूँ और एक रेंट एग्रीमेंट बनवाया मैंने 1 साल का, और अब मैं उस 1 साल होने के बाद में अगर मैं फर्दर वहां पर रहना चाहता हूँ तो मैं फर्दर रेंट एग्रीमेंट को एक्सटेंड करवाता हूँ, तो वहां पर जो लीगल राइट है जो मेरे रहने का वो मैंने एक्सटेंड करवा दिया, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट है। ट्रांसफर करना, जैसे कि सपोज अगर मैं अपना मकान है आपको बेचता हूँ, तो मैं मेरा जो मकान के कागज है जो रजिस्ट्री है वो आपको ट्रांसफर करता हूँ, सेल डीड जो बनवाता हूँ, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट है, मैंने अपना लीगल राइट आपको ट्रांसफर किया। उसके बाद आता है रेस्ट्रिक्ट करना, जैसे कि सपोज अगर मैंने आपको मकान दिया था रेंट पे और उसके बाद मैंने आपको पूरा मकान दिया था और बाद में मैं आप एक डॉक्यूमेंट बनवा के मैं आपको ये कहता हूँ कि जो ऊपर के 2 रूम है वो आप यूज नहीं करेंगे, उन्हें मैं मेरे पर्पस के लिए या मेरे सामान रखने के लिए मैं अपने लिए यूज करूंगा, तो वहां पर मैंने आपका राइट रेस्ट्रिक्ट कर दिया एक डॉक्यूमेंट बनवा के, तो वो भी एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। उसके बाद में एक्सटिंग्विश करना, जैसे कि सपोज अब मैंने किसी पर्सन को रखा था अपना घर बनाने के लिए, उसको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा था अपना पूरा घर बनवाने के लिए, और अब वो घर बन चुका है, तो अब मैं एक डॉक्यूमेंट बना के ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटिंग्विश करता हूँ, तो ये हो गया वैल्यूएबल सिक्योरिटी। उसके बाद में रिलीज, जैसे कि कोई क्रेडिटर है वो अपने डेटर से पैसे मांग रहा है, तो अब उसके डेटर ने उसको सारे पैसे चुका दिए हैं, तो अब वो एक डॉक्यूमेंट बना के उसको रिलीज कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट से कि ये अब सारे पैसे चुक गए हैं, तो अब ये वो जो डॉक्यूमेंट बनवाएगा जिसमें वो उसको रिलीज करेगा, वो भी एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। उसके बाद में ये कहता है कि वेयर बाय एनी पर्सन एक्नोलेज दैट ही लाइज अंडर लीगल लाइबिलिटी, जैसे कि सपोज मैं आपसे कुछ पैसे उधार लेता हूँ, ठीक है, और मैं वहां पर कुछ अब एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं हम, और उसमें मैं लिख देता हूँ कि मैं एक्नोलेज करता हूँ कि मुझे आपको ये सर्टेन अमाउंट देना है, तो वहां पर मैं लीगल लाइबिलिटी के अंदर हूँ, तो वो भी एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। उसके बाद में ये कहता है हैज नॉट अ सर्टेन लीगल राइट। इसी एग्जाम्पल में देखते हैं कि जो मैं आपसे पैसे लिए हैं वो पैसे मैं अगर आपको वापस चुका दूं और फिर आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं और वहां पर आप उस डॉक्यूमेंट में एक्नोलेज करते हैं कि अब आपका कोई लीगल राइट यहाँ पर नहीं है, दैट यू डू नॉट हैव एनी लीगल राइट, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट है, वो भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी के अंदर आएगा। तो ये सब हमने देख लिया है अच्छी तरीके से, तो इस सेक्शन में इतना ही था वैल्यूएबल सिक्योरिटी। आई होप आप सब कुछ इसके बारे में समझ चुके होंगे, एक एक एग्जाम्पल मैंने आपको एक एक वर्ड का दिया है। तो ये सेक्शन यहाँ पूरा होता है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।